जय हिंद सभी साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और बड़े शानदार से वीडियो में। और आज का यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आप लोगों के लिए। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे भी देख लिया होगा, कई सारे लोगों के डाउट आ रहे थे केमिस्ट्री कहाँ से करें। तो केमिस्ट्री के लिए मैंने सोचा एक सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसमें 10-15 क्वेश्चन पर डे कराएंगे। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन किसी न किसी बुक से निकाल के, और मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन कराऊंगा विद आंसर, फिर उसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा। और आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाएं, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लें। इसके अलावा भी और नोट्स वगैरह वहाँ पे मिलते रहते हैं। क्लास को देखिएगा, पूरी क्लास को देखिएगा। आज की क्लास में 10 क्वेश्चंस लिए हैं। अगर क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट के नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर और ऐसी क्लासेस चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि चाहिए, तो फिर मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूँगा। डिक्टेशन सीरीज हमारी ऑलरेडी चल रही है, और आपकी क्या बोलते हैं टारगेट सीरीज भी चल रही है। बाकी केमिस्ट्री के रिलेटेड कुछ लोगों के और ज़्यादा डाउट्स आ रहे थे कि क्वेश्चन नहीं मिल रहे, कहाँ से कह रहे हैं, क्या करें। तो मैंने सोचा एक सीरीज स्टार्ट करते हैं, शायद इससे आपको हेल्प हो। अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो कमेंट में बताना। अगर आप लोग चाहते हैं तो इसे जारी रखूँगा, अगर आप लोग नहीं चाहते हैं तो इसे फिर मैं जारी नहीं रखूँगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी मेहनत लगती है। कहीं किताब से निकालना, टाइप करना, पीडीएफ बनाना, फिर उसके बाद रिकॉर्ड करना, फिर उसके बाद डालना। और मेरे को भी पढ़े हुए बहुत दिन हो गए हैं, तो चीज़ें अभी मेरे को भी समझने में थोड़ा टाइम लगता, पहले समझना फिर करना, है ना। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता। अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल आपको फील होती है तो बताइएगा, अगर नहीं हेल्पफुल फील होती फिर इतनी मेहनत करने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो बाकी जो नए लोग जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद होगी। तो चलिए चलते हैं अभी हम अपनी पीडीएफ पे। पीडीएफ के द्वारा 10 क्वेश्चन समझते हैं, फिर उसके बाद इसकी पीडीएफ जो है आपको वो अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उससे आप ज्वाइन करके रखिएगा। ठीक है, तो चलते हैं पीडीएफ पे। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन जो होगा, पहला क्वेश्चन है हमारा, पहचानिए कि आयनीकरण ऊर्जा के बारे में दिए गए कथन सही हैं या गलत। आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट आयोनाइजेशन एनर्जी आर करेक्ट और इनकरेक्ट। तो आपका स्टेटमेंट 1 है, किसी परमाणु की आयनिक ऊर्जा की वह मात्रा है जो गैस चरण में परमाणु के 1 मोल से 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होती है। इंग्लिश में द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एन एटम इज द amount of energy required to remove 1 electron from 1 mole of atom in the gaseous state. Statement number 2, ionization energy increases from top to bottom in a group and decreases from left to right across a period. अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। केवल ए सही है, केवल बी सही है, या केवल ए सही है, या दोनों ए और बी सही हैं, या दोनों ए और बी गलत हैं। तो हम लोग इसमें देखेंगे क्या आपका आंसर है। आपका आंसर है सॉल्यूशन नंबर 1 का बी, केवल ए सही है, केवल ए सही है। क्या ए था आपका? किसी परमाणु की आयनीकरण ऊर्जा की वह मात्रा है जो गैस चरण में परमाणुओं के 1 मोल से 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक होती है। और मतलब इसका ये है कि जो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो वह एनर्जी होती है जो कि एनर्जी ऑफ एन एटम इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल ऑफ एटम। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी वह एनर्जी होती है जो एक एटम के 1 मोल से 1 इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए रिक्वायर्ड होती है, उसे आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अभी इसमें ये देखो दिया हुआ है, समूहों में आयनीकरण ऊर्जा ऊपर से नीचे की ओर घटती है और आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर बढ़ती है। इस प्रकार हीलियम में सबसे अधिक जबकि सीजियम में सबसे कम आयनीकरण ऊर्जा होती है। ये आपके थोड़ा एक्स्ट्रा के लिए है, ये आप अपना बाद में पढ़ लीजिएगा। इसका पीडीएफ में टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इन विच ईयर डिड कार्ल एंडरसन डिस्कवर द positron, a positively charged particle with mass equal to that an electron। कार्ल एंडरसन ने किस वर्ष पॉजिट्रॉन नामक एक धनावेशित कण की खोज की जिसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के बराबर प्रतीत होता है। तो इसका है आपका, इसका आंसर देखिए, इसका आंसर 1932 में किया इसका। और इसके साथ साथ ये आपकी एक्स्ट्रा जानकारी है, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 में, प्रोटॉन की ई रदरफोर्ड ने, न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने 1932 में। अगला क्वेश्चन आपका आता है,
नील्स बोहर ने किस वर्ष क्वांटम सिद्धांत पर आधारित हाइड्रोजन परमाणु के लिए सिद्धांत प्रस्तुत किए? इन विच ईयर नील्स बोहर प्रपोज अ थ्योरी फॉर द हाइड्रोजन एटम बेस्ड ऑन क्वांटम थ्योरी? तो इसका आपका है आंसर 1913। और इसमें देखो आपका एक्स्ट्रा भी लिखा हुआ है, नील्स बोहर को 1922 में परमाणु संरचना और विकिरण पर उनके कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला 1922 में। अब आता है 4f कक्षक में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्याएं कौन सी हैं? इन विच 4 क्वांटम नंबर्स आर करेक्ट फॉर एन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 4f ऑर्बिटल? n is equals to 4, l is equal to 3, m is equals to +1, s is equal to +1/2। ये आपकी क्वांटम संख्याएं होती हैं n l m s। तो इसमें सबका अलग अलग वैल्यू होता है। और तो आपके 4f के लिए कितना रहेगा? 4f के लिए n इज इक्वल टू 4 रहेगा, l इज इक्वल टू 3 रहेगा, m इज इक्वल टू +1 रहेगा, s इज इक्वल टू +1/2 रहेगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा इसमें आंसर नंबर ए। आंसर नंबर ए आएगा आपका। ठीक है, और 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं जिसको जैसे मुख्य, मेन, मैग्नेटिक, स्पिन, एजीमुथल और प्रिंसिपल। प्रिंसिपल n, एजीमुथल l, मैग्नेटिक m, स्पिन s। मुख्य, द्विगंशी, चुंबकीय और चक्रण 4 क्वांटम संख्याएं होती हैं। Cu का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? Ar 3d9 4s2, Kr 3d10 4s2, Kr 3d9 4s1, Ar 3d10 4s1। तो इसका कॉपर का सही जो आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो है Ar आर्गन 3d10 4s1। मतलब कॉपर का जो आपका कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है वो 29 होता है। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 1 11 और आर्गन कितने पे आता है? 18 नंबर पे। तो इसका ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपका हो जाएगा। ठीक है, जब किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश होता है तो इसका क्या अर्थ होता है? व्हाट डज इट मीन्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज? तो इसका क्या मतलब होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, इसमें मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, या प्रोटॉन ज़्यादा है, या न्यूट्रॉन ज़्यादा है, या न्यूट्रॉन प्रोटॉन से अधिक है। तो इसमें हो जाएगा आपका बी, इसमें प्रोटॉन अधिक है, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। और आपका जो न्यूट्रॉन होता है वो आपका क्या होता है? वो वैसा होता है, क्या बोलते हैं उसे, न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सापेक्ष आवेश कितना होता है? व्हाट इज़ द रिलेटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का रिलेटिव चार्ज 1 और +1, 1 और -1, 1 +1 या 0, 1 और 0। तो क्या होगा? +1 और 0, क्योंकि प्रोटॉन पे +1 होता है, न्यूट्रॉन जो होता है आपका न्यूट्रल होता है, तो उस पर 0 रहेगा। ठीक है, प्रोटॉन हैज़ +1 एंड न्यूट्रॉन हैज़ 0 चार्ज। अब आती है संख्या संरचना का सही युग्म कौन सा है? विच पेयर रिलेटेड टू एटॉमिक स्ट्रक्चर इज करेक्ट? एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉनों की संख्या, ठीक है। द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉनों प्लस न्यूट्रॉनों का योग, नहीं ये नहीं है। इसमें आपका होगा केवल 1 और 2 दोनों, अच्छा दोनों है। ठीक है, क्या है? एक सेकंड पढ़ने दो मुझे। परमाणु संख्या मतलब ठीक है, एटॉमिक नंबर ठीक है, द्रव्यमान संख्या, हाँ ठीक है, सही है, यही होता है, यही होता है। इसमें आ जाएगा आपका 1 और 2 दोनों, बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। उसके बाद आता है आपका सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? व्हाट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम? एटॉमिक मास ऑफ सोडियम होता है 23 होता है सोडियम का एटॉमिक मास। और सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है आप लोग कमेंट में छोड़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संख्या का सही निरूपण है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ एटम्स? नंबर ए, given mass upon molar mass into Avogadro number, given mass into molar mass upon molar mass, given mass into Avogadro number, given mass upon Avogadro number into molar mass। तो इसका जो है आपका सही आंसर होगा ए। क्या है? गिवन मास अपॉन मोलर मास इंटू अवोगाद्रो नंबर। अवोगाद्रो नंबर की वैल्यू कितनी होती है? 6.022 इंटू 10⁻23। इसे याद कर लेना, ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है इन केस। ठीक है,
किसी पदार्थ का मोलर द्रव्यमान उस पदार्थ का यौगिक के 1 मोल का द्रव्यमान ग्राम में होता है। इसका क्या मतलब है? द मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द मास ऑफ 1 मोल। किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास कैसे डिफाइन किया जाता है? द मास ऑफ 1 मोल, 1 मोल का मास ऑफ दैट सब्सटेंस और कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, ग्राम में एक्सप्रेस किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आज की केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चंस, और इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो ये थे आज के आपके 10 क्वेश्चन मेरी तरफ से केमिस्ट्री के, मैंने ढूंढ के निकाले थे, और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इस टाइप के ही क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री में बनेंगे। ये अभी आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस थे। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अभी पहला क्लास था तो थोड़ा सा हो सकता है मेरे को भी बोलने में या बताने में थोड़ा उतना अच्छा इंटरप्रिटेशन ना हो पाया हो, बट आई होप समझ आया होगा। बाकी मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर ये क्लास अच्छा लगा, ऐसे ही आपको और क्लासेस चाहिए, 300-400 क्वेश्चन केमिस्ट्री में बहुत सारे लोगों के डाउट आ रहे थे। अगर केमिस्ट्री के ऐसे ही 300-400 क्वेश्चन 10-10, 15-15, 20-20 क्वेश्चन करके पर डे करने हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कमेंट आई इसके पक्ष में तो मैं ये वाली सीरीज भी अपनी जारी रखूँगा। डिक्टेशन सीरीज ऑलरेडी चल रही है, टारगेट सीरीज ऑलरेडी चल रही है, ये वाली भी सीरीज मैं जारी रखूँगा। इसका पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, उसे ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। मिलते हैं तब तक किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोग अच्छे से पढ़ाई करो। सभी साथियों को जय हिंद।